लोजपा से अगर आपकी गठबंधन हो जाती है तब आपने आपको मजबूत महसूस कीजिएगा, या फिर महागठबंधन में आप चले जाते हैं तो मजबूत महसूस कीजिए? आएंगे डायरेक्टली कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, या फिर कहेंगे कि भाई पाकिस्तान थोड़ी बनाना है? सब मतलब एमएलए एमपी बनता है पैसा बांट करके, हम पैसा ले करके एमएलए एमपी बन के जनता की पैसा से चुनाव। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार। विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में सभी पार्टियां, सभी नेता जो हैं तैयारी में जुट चुके हैं। तमाम लोग जो है वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और कई ने तो लिस्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें से एक पप्पू यादव भी हैं जिन्होंने कल ही जातिगत आधार पर लिस्ट जारी किया है अपने कुछ 96 या 95 कैंडिडेटों का। उसमें से एक बेनीपुर भी है। बेनीपुर से उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार को जो है घोषित किया है। वो ब्राह्मण उम्मीदवार आज हमारे बगल में बैठे हैं। राजेश बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट पर। जी नमस्कार। आपका नाम तो नहीं आया, लेकिन बेनीपुर विधानसभा में ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे, इससे साफ ये संकेत मिलता है कि वो आप ही हैं। जी तो मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में आप कूद चुके हैं। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अरे तो पूरी तैयारी चल रही है विधानसभा में। बेनीपुर परिवर्तन के लिए हम तैयार हैं और बेनीपुर को परिवर्तन करेंगे। कैसा परिवर्तन कीजिएगा आप? परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले जो अभी स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ नहीं ठीक चल रही है, हाँ। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के लिए जो डीएमसीएच जाना पड़ता है बेनीपुर जनता को, वो हम बेनीपुर जनता को डीएमसीएच नहीं जाने देंगे। यहीं सब सुविधा उनको मिलेगा। जांच हो या दवा हो, डॉक्टर हो, हर तरह की व्यवस्था यहीं पर मिलेगी जनता को, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, आप दरभंगा नहीं जाने देना चाह रहे हैं लोगों को? हाँ, यहीं पे और मान लीजिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हर पंचायत स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र बंद है, हाँ। उसको चालू करवाएंगे। एक डॉक्टर, एक नर्स, दवा उपलब्ध करेंगे हर पंचायत स्तर पे। आप जो दरभंगा नहीं जाने देना चाह रहे हैं लोगों को, लेकिन आपके विरोधी दल के एनडीए के जो लोग एम्स तैयार कर रहे हैं दरभंगा में, वहाँ फिर कौन जाएंगे अगर आप नहीं जाने दीजिएगा तो? एम्स में लूटने का है तो ठेकेदार लूटेगा। हाँ। जो एमएलए एमपी सांसद है वो लूटेगा उसके नाम पर। एक डीएमसीएच है, उसको सुविधा नहीं कर पा रहा है, उसका व्यवस्था नहीं कर रहा है, वो तो चल नहीं रहा है सही से। एम्स बना रहा है यहाँ पे। एम्स जो बना हुआ है उसको पहले चलाने का बात कीजिए, उसके बाद जब सुचारू रूप से वो चल जाएगा तब आप आगे आप बनाइएगा एम्स। बिल्कुल। और क्या मूलभूत असुविधाएं हैं बेनीपुर में आपके हिसाब से? अब जैसे मान लीजिए शिक्षा का स्तर पूरे नीचे है। ये प्राइवेट स्कूल वाला सब लूट रहा है यहाँ पे। गरीब बच्चा नहीं पढ़ा रहा है। सरकारी स्कूल में ये खिचड़ी साइकिल दे करके, कपड़ा दे करके अपना सरकार अपना काम चला रहा है। ठीक। पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो हमारा एक संकल्प है, जो पूरे बिहार का बात नहीं करेंगे, लेकिन बेनीपुर में जितना स्कूल है सरकारी, प्राइवेट स्कूल से अच्छा। तो आप मतलब ऐसा सुविधा कीजिएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को ना दे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो। हमको तो उम्मीद है, विश्वास है, जो शिक्षा का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब नीतीश को सरकार आने वाला है नहीं। जिसमें हम लोग रहेंगे वही सरकारी, हम लोग सरकारी में रहेंगे। जो पार्टी सरकार बनेंगे उसी में है। आपके सुप्रीमो कहते हैं मुझे 3 साल दीजिए, मैं बिहार को बदल दूंगा। आप कितना समय लीजिएगा बेनीपुर को बदलने में? मात्र 3 साल हम भी मांग रहे हैं। कैसे बदलिएगा 3 साल में? कैसे कुछ कर दीजिए? निश्चित रूप से बदल देंगे। इतिहास बदल देंगे बेनीपुर धरती का। जो नहीं हुआ है विकास के नाम पे, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बेनीपुर में एक नाम आएगा जो बेनीपुर के विधायक कैसा हुआ, जो ऐसे विकास का यहाँ से सीख मिलेगा, दूसरे भी विधायक सीखेगा। इस तरह का सेवा किए हैं बेनीपुर। आप 2 समस्या ये बताएं, एक तो स्वास्थ्य बताएं, एक शिक्षा बताएं। और एक और समस्या है ना, पदाधिकारी जो यहाँ लूट रहा है, घूस खा रहे हैं। थाना में जाइएगा तो पैसा आपको, आप वहाँ जाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा कोई भी काम करवाने के लिए। ये पैसा किसी को लेने नहीं देंगे, एक भी पदाधिकारी को। और पदाधिकारी जिस दिन पैसा ले लेगा बेनीपुर हमारे जनता से, उस दिन या पदाधिकारी रहेंगे या बेनीपुर में राजेश बाबा रहेंगे, 2 ही रह सकते हैं। तो ये सब कैसे बंद होगा? निश्चित रूप से बंद हो जाएगा ना। और जो भी केस, मतलब आप गांव में कोई झंझट होता है, मारपीट होता है, केस होता है, थाना में केस नहीं जाना, क्योंकि हर पंचायत स्तर पर हम कार्यालय बनाएंगे। और पंचायत स्तर का पंचायती में समाधान करवाएंगे बैठ करके। ठीक। उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे और समाधान करेंगे। और हम थाना कोर्ट कचहरी घूमने नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी में तो मर जाता है, केस निर्णय नहीं होता है, पैसा लूटता है अपना थाना सब। आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों को सहजता दे रहे हैं अपने पार्टी की, लेकिन चुनाव नज़दीक है, अब आपको वोट मांगने भी जाना पड़ेगा। तो जब आप वोट मांगने जाते हैं किसी के दरवाजे पर, तो उनसे आप क्या कहिएगा? किन मुद्दों पर आप उनसे वोट मांगिएगा? किन पर प्रकाश डालिएगा? क्या बताइएगा कि वोट आपको दें वो? हम बेनीपुर में तो बोल दिए, जनता के बीच जाते हैं, एग्रीमेंट के साथ मैदान में उतरेंगे। हाँ। एग्रीमेंट पर काम करेंगे, मौखिक काम नहीं करेंगे। जो बेनीपुर का जो विकास बचा है, जो स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का
हो या सड़क का हो, ये सब पूरा एग्रीमेंट के साथ देंगे। जो हमारे अंदर में विधानसभा के अंदर में काम होगा, विधायक का फंड होगा, उस तरह के एग्रीमेंट बनाएंगे, उस तरह से काम करेंगे। इससे पहले मैं इंटरव्यू किया हूँ एनडीए के कई नेताओं का, उनसे जब मैं पूछता हूँ तो वो डायरेक्टली राष्ट्रीय मुद्दा बताते हैं। मुझे उनको याद दिलवाना पड़ता है कि भाई ये विधानसभा चुनाव है, यहाँ स्थानीय मुद्दा भी अहमियत रखता है। तो आप लगातार जो आपसे मेरी बात हो रही है तो आप स्थानीय मुद्दा ही मुझे बता रहे हैं। अब आप ये बताइए, मुद्दा पर हम करेंगे काम। हमको ऊपर मुद्दा हमको हाँ, नहीं, यहाँ पर मोदी जी आते हैं, नहीं नीतीश जी आते हैं, नहीं कोई आते हैं। यहाँ तो जमीनी स्तर से जो जीत के जाएगा वही नहीं काम करेगा जी। यहाँ ये क्या है, मोदी के नाम पर दे दो, नीतीश के नाम पर दे दो, लालू के नाम पर दे दो, ये सब क्या है? जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बेनीपुर, 2010 में बने गोपाली ठाकुर जो भाजपा से थे, दूसरा विष्णु चौधरी वर्तमान में जो है वो है जदयू से। दोनों बाहरी थे। यहाँ जनता का डिमांड है क्षेत्रीय हमको होना और चाहिए। फिर जो बात जो चल रही है कि हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है भाजपा को ये सीट जाएगा। भाजपा का जो मुद्दा रहा है हमेशा से वो नेशनल मुद्दा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। जातिवाद का राजनीति करते हैं केवल बीजेपी वाले। उनका मुद्दा रहा है, उनका मुद्दा रहेगा राम मंदिर। वो कहेंगे हम धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बना रहे हैं। उसके बाद बेनीपुर में क्या हुआ वो बात करें ना। 3 तलाक बिल जो हम पास करवा दिए, ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो क्या लग रहा है आपको ये बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा और आपका छोटा सा मुद्दा लेके जो आएंगे चुनाव लड़ने के, उससे पूछा जाएगा, जनता ही पूछेगा बेनीपुर में क्या हुआ। हमको बेनीपुर में बताइए ना, बेनीपुर को बताइएगा ना अभी तक क्या किए हैं, जितना एमएलए बने हैं क्या करके दिए बेनीपुर में। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं रहा है शायद राजनीति में, सही कह रहा हूँ मैं कि रहा है? जी राजनीति में तो नहीं रहा। हाँ। तो राजनीति में, लेकिन राजनीति वही कर सकता है। राजनीति होता है, नीति में शास्त्र होता है। हाँ। जिसको शास्त्र का अध्ययन रहेगा वही राजनीति पक्का कर पाएगा, क्योंकि हम शास्त्र का अध्ययन रखे हैं। हमने भागवत कथा की उसमें भी हमको राजनीति बताया गया है। राजनीति किस तरह का, जब तक शास्त्र का लेंगे नहीं तब तक हम राजनीति का, नीति में शास्त्र होता है, शास्त्र का अनुसार जो राज चलेगा वो सुख समृद्धि ये सब पूरे प्रफुल्लित होगा पूरे बिहार, क्योंकि शास्त्र के अनुसार राजनीति चलना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं का आपसे सामना होने वाला है चुनाव में, क्या लग रहा है आप कितने मजबूत साबित होंगे? अब बड़े किसको कहते हैं सो बताइए ना। एक वर्तमान में विधायक पैसा से बड़े कहते हैं, हैं? पैसा है, पहुंच है, पार्टी बड़ी है। पैसा रहने से थोड़े होगा, पैसे से बड़े होगा। आपको पैसा देख लिया जनता, बाढ़ में एक घर नहीं गए खाना पहुंचाने के लिए, कहाँ गया पैसा? आपको किसको मदद किए हैं? अब जाते जिज्ञासा करने के लिए गाड़ी पर जिज्ञासा कर लेते, अभी अमता गए, अब 1 रुपया मदद नहीं किए। हम गए वहाँ पर पैसा भी मदद किए हैं, आप मदद किए, आर्थिक मदद भी किए हैं। एक जगह मदद नहीं की, बेलौर में मदद किए, वहाँ भी कई जगह मदद किए, आर्थिक मदद। बाढ़ में हर जगह खाना पहुँचाए, अभी भी कर रहे हैं। जो बाढ़ का पैसा 6000 नहीं मिला उसको भी दिला रहे हैं, घूम घूम करके व्यवस्था कर रहे हैं। किसका काम था, किसका दायित्व था? विधायक जी को करना चाहिए। विधायक जी की सब करना चाहिए ना। वो करते थे, हमको नहीं करने पड़ता। वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको करना पड़ रहा है। पैसा लेके क्या होगा? दिखाने के लिए पैसा? हमारे पास पैसा नहीं है। हम जनता के बीच बोलते हैं, हमको जनते बोलते हैं पैसा देंगे आपको चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। जनता देने के लिए तैयार है, हर जनता बोलता है हम देंगे। हम 1 रुपया दे, 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, सब मतलब एमएलए एमपी बनता है पैसा बांट करके। हम पैसा ले करके एमएलए एमपी बनेंगे, जनता के पैसा से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामना है कि जनता आपको ऐसे ही प्यार देती रहे। 2-3 साल में परिवर्तन होगा, नहीं होगा हम जनता के बीच बोलते हैं। जो चुनाव मतलब लड़ने के लिए, मतलब वोट मांगने के लिए फिर दोबारा आएंगे तो आप हमको जूता का माला पहना कर स्वागत कर दीजिए, वो भी हम स्वीकार कर लेंगे। काम नहीं करेंगे तो आप जूता का माला हमको पहना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राजेश कुमार मिश्र उर्फ राजेश बाबा, जो कि विधानसभा बेनीपुर से जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कल जो लेटर जारी हुआ है उसमें, जो जातिगत लेटर जारी हुआ उसमें ब्राह्मण जो दर्शाया गया है नाम, वो ब्राह्मण उम्मीदवार राजेश बाबा ही हैं। और देखना ये रहेगा कि विधानसभा चुनाव में जनता इन पर कितना भरोसा करती है। नमस्कार।